जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की चर्चा हमारी संबंधित है मंगल और राहु से। देखिए, हम हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि जब भी कोई ग्रह किसी विषम परिस्थिति में होता है या सुख परिस्थिति में होता है तो इसका प्रभाव उससे संबंधित भावों पर पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ उसका प्रभाव उन ग्रहों पर भी पड़ता है जो ग्रह उससे किसी विशेष प्रकार का योग बनाकर बैठे होते हैं। राहु, जिन्हें नकारात्मकता का ग्रह माना जाता है, हालांकि देखिए नकारात्मकता का ग्रह माना जाता है, लेकिन अगर ध्यान से इनके ऊपर हम नज़र डालें तो देखिए कोई भी ग्रह नकारात्मकता नहीं होता। सिर्फ कुछ ऐसे हमारे अंदर योग बनते हैं या हमारी प्रवृत्ति इस तरीके से परिवर्तित होती है जिसके कारण से चीज़ें जो है बदलती हुई दिखाई देती हैं। एक तो मंगल राहु का षडाष्टक योग, दूसरे क्या है कि राहु इस समय पर परिवर्तन होने जा रहे हैं, जिसे कि आप जागृत कह सकते हैं, क्योंकि मृतावस्था से ये गोचर कर रहे थे। तो हर ग्रह का विशेष प्रभाव और मंगल राहु का जो षडाष्टक योग है, ये आपके लिए किस तरीके से परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहा था। आपकी चीज़ों में असमता उत्पन्न कर रहा था, आपको चीज़ों से दूरी प्रदान कर रहा था, आपके कार्यों में असफलता दे रहा था, आप निरंतर प्रयास करके भी थक हार जा रहे थे। अब इस समय जब मंगल ने अपने दुर्योग को समाप्त किया है, जिसके बारे में हम लास्ट का वीडियो डाल चुके हैं कि मंगल ने अपना दुर्योग किस तरीके से समाप्त किया है, पूर्ण निस्तेज प्रभाव है इस समय पर मंगल के, तो इसका प्रभाव समस्त उन ग्रहों पर पड़ेगा जिनसे किसी भी प्रकार से मंगल का कोई योग बना हुआ है। तो ये दुर्योग तो समाप्त हुआ ही, साथ ही राहु, जिन्हें कि नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, और ये देखिए सकारात्मकता का भी प्रतीक है, क्योंकि इनसे ज़्यादा देने की क्षमता किसी के पास नहीं है और ये रातों रात व्यक्ति को देते हैं। हर व्यक्ति आपसे, हर ग्रह जो है आपसे मेहनत लेता है, आपकी योग्यता मांगता है, लेकिन राहु आपसे कुछ नहीं मांगते। राहु जब देने पर आते हैं तो बस आपके अंदर योग्यता हो या ना हो, आपके अंदर क्षमता हो या ना हो, राहु बस देने का कार्य करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु डिपेंड करते हैं सीधे आपकी सोच पर। राहु आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, और सोच यानी हमारा माइंड, हमारा पूरा शरीर कंट्रोल करता है, क्योंकि राहु के पास कोई बॉडी पार्ट नहीं है। प्रत्येक ग्रह के पास अगर हम कहें तो कोई ना कोई शरीर का हिस्सा है। जैसे मेष के माध्यम से शरीर का माथा जो होता है वो मंगल के पास होता है। वृष के माध्यम से चीक्स या जो ये लिप्स वाला हिस्सा होता है वो होता है शुक्र के पास। नेक का जो पार्ट होता है मिथुन के माध्यम से बुध के पास। चेस्ट का जो आपका होता है वो होता है, क्योंकि मन यहीं पर होता है। आप देखते हैं हर चीज़ को अगर लॉजिक के साथ देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी अक्षरशः सत्य होती हैं। तो जो चेस्ट का पार्ट होता है वो कर्क के पास होता है, वहीं चेस्ट से थोड़ा सा नीचे का हिस्सा जो होता है वो सिंह के पास होता है, जहाँ से हमारी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, डेयरिंग पावर। तो हर चीज़ का अपना एक विधान है। और जब ये षडाष्टक योग समाप्त होगा तो देखिए, पहले इससे पहले राहु कहाँ पर गोचर कर रहे थे, मीन राशि से, जो कि आपकी लग्नगत है। जब लग्नगत ये गोचर कर रहे थे तो आपके लिए स्थितियाँ किस तरीके से उत्पन्न हो रही थी कि मतलब जैसे मैं किसी शत्रु के घर में चली जाऊँ, वहाँ पर कितना ही मुझे कंफर्टेबल फील कराया जाए, कितने ही मेरे सामने आवभगत की चीज़ें रख दी जाए, मुझसे कितने ही प्रेम से बोला जाए, लेकिन एक भय मेरे अंदर बना रहेगा, एक सशंकित हृदय रहेगा मेरा कि कहीं क्या है इस सब के पीछे का राज। बेशक वो नॉर्मली अपने स्वभाव से कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर की शंका नहीं जाने वाली, अनकंफर्टेबल रहूँगी मैं वहाँ पर। तो सेम यही चीज़ ग्रह के साथ भी होती है, क्योंकि मीन राशि देव गुरु की राशि है, और देव गुरु जो कि देवों में सर्वोपरि माने जाते हैं, और राहु जो है असुर है। दोनों की प्रवृत्तियाँ भिन्न भिन्न हैं, दोनों में शत्रुवत संबंध है। तो देखिए, जब वहाँ से ये निकले तो यहाँ पर जब ये आए तो ये शनि की राशि है। अब शनि की राशि होने के साथ ही यहाँ पर शनि और राहु अगर कहें तो इनके दोनों के समान व्यवहार हैं। हालांकि देखिए दोनों की प्रवृत्ति अलग है, लेकिन दोनों के व्यवहार समान है। चीज़ें जो हमें इनके प्रभाव से प्राप्त होती हैं वो सेम दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है। एक न्यायप्रिय है, दूसरा नीति अनीति को नहीं मानता। सपोज़ कीजिए कि सामने धन पड़ा हुआ है, मैं किसी और के घर में आया हूँ, उसके घर में धन सामने पड़ा हुआ है, तो शनि क्या कहेंगे, नहीं, इस धन को छूना पाप है। लेकिन राहु क्या कहेंगे, अरे कोई नहीं देख रहा है, उठा लो,
ये मेरा ही है, जब इसका कोई वारिश नहीं है तो इसका वारिश मैं बन जाता हूँ। तो मतलब दोनों के प्रभाव में आपने देखा कि कितनी ज़्यादा अंतर है कि शनि उस धन को छूने को भी पाप समझते हैं और राहु उस धन को चुरा कर लाने में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं समझते हैं, क्योंकि राहु ये समझते हैं कि येन केन प्रकारेण मेरा कार्य सिद्ध होना चाहिए। वहीं राहु के पास अति भी है, अति बहुत ज़्यादा, जिद बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है, यानी कि आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा बड़े बुजुर्गों के मुख से, अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो अति हर जगह बुरी होती है। एक देखिए, हम जब पंचम में पढ़ते थे 5 क्लास में, तो एक वहाँ पर दोहा आता था, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जब बरसात बहुत ज़्यादा होती है तब भी फसल ख़राब हो जाती है, जब बरसात बहुत कम होती है तब भी फसल ख़राब हो जाती है। मतलब एक अति कम वाली हो गई, एक अति बहुत ज़्यादा वाली हो गई। तो मतलब राहु के पास ये दोनों चीज़ें हैं। वहीं राहु जो हैं सोच के माध्यम से आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए, अब इनका जो विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है, या इन दोनों ग्रहों पर किस तरीके से ये प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु जो हैं जब ये यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सबसे पहले विदेश का भाव है। जिन लोगों का विदेश से संबंधित कार्य है, और मोस्टली इंडिया में अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने होम टाउन को छोड़कर बाहर ही कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर हम बिहार प्रांत की बात करें, यूपी साइड की बात करें, तो ये लोग दिल्ली या बम्बई जैसे शहरों में जाकर अपनी आजीविका अर्न करते हैं, या दिल्ली जैसे शहरों की, तो मतलब ये बम्बई या इधर उधर के बेंगलुरु, ये जो आजकल काफ़ी इंडस्ट्रियल्स एरिया बन चुके हैं, इनमें वर्क करते हुए दिखाई देंगे। तो इन लोगों के लिए राहु को बहुत अच्छा करना था। ये जो एमएनसी में जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा करना था, लेकिन राहु अभी तक कर नहीं पा रहे थे। देखिए, 2 से 3 दिन बाद इनके जो है डिग्री वाइज ये बलवती होने जा रहे हैं, इनके प्रभाव प्रारंभ होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मंगल के साथ षडाष्टक योग बना हुआ था, यहाँ से संबंधित राहु आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप कुछ करने जाते हैं, इस चीज़ के बारे में देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा वास्तव में हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसकी एक विशेष रोकथाम की जाती है, कुछ अपने कार्यों में विशेष परिवर्तन लाए जाते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको डिटेल में चर्चा करूँगी। फिर एक बार आपसे आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। जब भी आप कुछ अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं, प्रोफेशनली कुछ अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं, या बॉस आपसे कुछ कहता है कार्य करने के लिए, तब क्या आपके मन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होती है कि मुझसे ही ये कार्य क्यों कहा गया, अन्य लोग भी तो हैं ऑफिस में। या फिर आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा जब बढ़ता है तब आप इरिटेशन महसूस करते हैं कि भाई देखिए, मुझसे ही सारा कार्य लिया जा रहा है। आपने ये कभी सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको किसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है? देखिए, सोच हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितना आप सोच को पॉजिटिव रखेंगे, ये बहुत बड़ा सूत्र है राहु को अच्छा रखने का, क्योंकि सोच जो है वो राहु है। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो राहु पॉजिटिव होंगे, राहु पॉजिटिव होंगे। इसीलिए देखिए, पुरातन काल से आज तक आपकी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं, आप देखिए, आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। ये जो कहा जाता है कि जैसा आप ब्रह्मांड को देंगे वैसा ही आपको रिटर्न होके मिलेगा, इसे अगर आप राहु के साथ जोड़कर देखें तो आपके लिए भी यही उत्पन्न होगा। मंगल पराक्रम और राहु का संबंध षडाष्टक योग के माध्यम से, यानी कि आपकी हर चीज़ में कहीं ना कहीं निगेटिविटी आपके थॉट में अगर आ रही है तो फिर समझ लीजिए कि इस षडाष्टक योग का पूर्ण रूपेण प्रभाव आपके ऊपर है। आप कमेंट कीजिए, इसके लिए मैं बहुत बेहतर आपको रेमेडी दूंगी जो कि आपके लिए आगे बहुत काम आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपनी सोच को आपको सकारात्मक बनाना है।
दूसरा क्या है कि आजकल देखिए व्यक्ति के 2 प्रकार के रिलेशन होते हैं, एक प्रोफ़ेशनल, एक पर्सनल। तो जो व्यक्तिगत रिलेशन होते हैं वो हमारे जीवन को आनंदित बनाने में हमारी मदद करते हैं, और जो प्रोफ़ेशनल रिलेशन होते हैं वो हमारे जीवन को सुविधा संपन्न बनाने में हमारी मदद करते हैं। इन दोनों ही रिलेशन्स के मध्य आपके लिए शंका। अब प्रोफ़ेशनल रिलेशन की अगर बात करें, तो अगर आप अपने अधिकारी के प्रति, अपने कॉलीग्स के प्रति या फिर अपने निम्नतर कर्मचारियों के प्रति किसी प्रकार की शंका से ग्रसित हैं, या आपके मन में कोई इस प्रकार का विचार आ रहा है कि मतलब ये व्यक्ति मुझसे मैत्री क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं इसका ये मुझसे बहुत ज़्यादा हँस के बात कर रहा है, या मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेशन बढ़ा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझसे कोई अपना कार्य निकलवाना चाहता है या अपने कार्य मुझसे करवाना चाहता है। अगर इस प्रकार की शंकाएँ आपके मन में आती हैं, तो देखिए पहले सामने वाले व्यक्ति की परख कीजिए। उससे आप वर्ड टू वर्ड पूछ सकते हैं कि भई आपका मुझसे मैत्री करने का कारण क्या है? तो देखिए सामने वाला व्यक्ति अगर छिपाना चाहेगा तो आप के लिए भी तब भी ठीक ही होगा, क्योंकि आपने अपनी नेगेटिविटी उसको प्रदान कर दी। और अगर वो बता रहा है तब भी आपके लिए शंका समाधान हो जाएगा। दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही उत्तम बननी हो जाएँगी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक राहु की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शंका वह चीज़ है जो राहु के नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है। एक मन में अनजाना डर, कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, चलिए मैं ऑफ़िस में बॉस से बात करने जा रही हूँ कि मेरा इंक्रीमेंट कर दीजिए, मुझे प्रमोशन दे दीजिए या मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए, लेकिन उससे पहले एक डर आ गया। डर जो ये है, ये भी राहु का ही नेगेटिव स्वरूप है। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए आप अपने केबिन के पर्दों को हमेशा हिलाते रहिए, फर्नीचर को इधर-उधर करते रहिए, कि मतलब ये समय-समय पर अगर आप कार्य करते रहेंगे, क्योंकि पर्दे जो होते हैं वो राहु का प्रतिरूप होते हैं। जब फर्नीचर की हम स्थान इधर-उधर करते हैं, ये घर के अंदर जितना भी ऐसा सामान होता है जो ज़रूरी भी होता है और जिसको हम इधर से उधर भी कर सकते हैं, जैसे पर्दे, फर्नीचर वगैरह, ये सब राहु के ही स्वरूप में